समुज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीभवानीशङ्कराय नमः। श्रीमात्रे नमः. 1-2 वर्षानंतर आशीर्वचन दिवसावर एक अवकाश मेळ्ळा. खंयचें पुस्तक खंय दवरका म्हूण आतां परत विचार करता पडटा आसा. सो हांव अवसरूच अशी एक कले चिंतन करता आनी तुमी मात्रांत आयिल्ली मस्त प्रसन्नता जाता सर. बहुत अच्छा लगा आप सब लोग यहाँ पे पधारे. संपूर्ण गीता का पाठ किया. गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिसृता. पद्मनाभ हैं पर उनके मुख कमल से मुखारविंद से जो प्रसूत हुई वो ज्ञान प्रवाह, उसका एक श्लोक का भी चिंतन करें तो बहुत पुण्य मिलता है. पुण्य मिलता है, पाप कटता है, आगे कुछ अच्छा होता है. पर हम सब साधक हैं तो इसी जन्म में कुछ कमाना चाहते हैं, कुछ अनुभव करना चाहते हैं. सो चिंतन की भी आवश्यकता रहती है. पारायण करते हैं, पारायण करने का भी एक तरीका रहता है ना. आप तो सब योगासन प्राणायाम इत्यादि में निष्णात हैं तो आपको ये बात समझ में आएगी. धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता, ऐसे बोलने के बजाय एक श्वास में एक श्लोक तो कम से कम बोला जाए, या तो 2 श्लोक. इस प्रकार का कुछ नियम लाना तो पाठ में हम अपनी जो संस्कृति है उसका आदर करते हुए ये एक विभाजन जो होने लगता है. हम तो योगासन करते हैं, ये वो लोग जरा भक्ति परायण हैं, आरती करते हैं, पता नहीं पूजा करते हैं, ये मिटने लगता है. और अपनी संस्कृति जो है उसका सही एक रूप प्रकट होने लगता है अपने जीवन में. उसका सौंदर्य, उसकी विशालता और कितनी हमारे लिए एक आधार है ये संस्कृति. सो पाठ करते समय भी श्वास प्रश्वास का नियंत्रण करते हुए करना, उसमें एक संयम आने लगता है, उसमें एक मन शांत होने लगता है. मन तो चंचल है, संकल्प विकल्पात्मक है, फिर भी एक शांतता आने लगती है, अनुभव में आती है सिंपल पारायण मात्र से. इसलिए पारायण पर बहुत ही आग्रह दिया. ललिता सहस्रनाम का करते हैं. ललिता सहस्रनाम का पाठ करते समय हमेशा प्रत्येक शब्द का अर्थ हो ही, ऐसे कोई नियम नहीं है. अनुसंधान किया हो चुका है साधक ने, और फिर भी पाठ करते समय वो सौष्ठव उच्चारण के सौष्ठव पे आग्रह रख के जो पाठ होता है उसमें शरीर पे, मन पे, उसके कारण प्राण पे कुछ एक ऐसा प्रभाव पड़ता है कि ज्ञान का उन्मुख होने लगता है साधक. ऐसे समझ सकते हैं. तो सारी ये तैयारियां हैं ज्ञान की. हम जिज्ञासु करते हैं, उसका लौकिक एक लाभ होना चाहिए और एक पारमार्थिक लाभ है, ऐसा निश्चय करके हम जो है कुछ योगासन हो या तो फिर यहाँ आना हो, तीर्थाटन हो, पूजा इत्यादि में भाग लेना हो, पाठ करना हो, जप करना हो, ये सब करते हैं. तात्कालिक जो भी उसका फल हो ठीक है, अनिवार्य है, इससे अच्छा हो, बट पारमार्थिक फल से हम वंचित न रहे, इसीलिए ऐसे समावेश समागम जो है बहुत ही उपादेय सिद्ध होंगे सभी साधकों के लिए. इसीलिए जो उद्गार अभी हमारे डॉक्टर चैतन्य जी ने व्यक्त किए उससे मुझे बहुत अच्छा लगा. सो दैट टेनासिटी, दैट कैपेसिटी टू सिट एंड डू दी पारायण ऑल्सो इज समथिंग वी नीड टू इंड्यूस इन साधकास. माउंट आबू में सप्तशती का पारायण किया करते थे और साधक भी किया करते थे. मंत्र दिया जाता था उनको और उत्कीलन और शापोद्धार इत्यादि मंत्र का सब अच्छी तरह से बता के द एंटायर सप्तशती द वे इट इज टू बी डन पारायण करता थे. सो द sadhaka Sangaji Saraswat said, we also want to know. I refused. I said, I can't take on that responsibility. You do it for 2 years and then it will drop off. So उसके बजाय अभी जो सप्तशती के भगवती का आराधना जो होती है, कवच अर्गला कीलक पाठ करके और फिर
4 स्तोत्रों का, और फिर क्षमापन स्तोत्र है, संक्षेप में हो जाता है, कभी कभी करना पड़ता है। और ऐसे अवसरों पे यदि जैसे अभी गीता जयंती के अवसर पे संपूर्ण पाठ हो तो उतना लाभ। गीता में अवगाहन करना तो सरल नहीं, डूबना ही होता है। तो सोचा कुछ एक प्रसंग ले या तो कोई श्लोकों पे चिंतन करें, तो फिर भूल गया कौन सा प्रसंग था, फिर याद दिलवाया। कैवल्य धाम से भी आए हैं लोग, तो कुछ गिने चुने श्लोकों पे चिंतन करेंगे। प्रसंग तो आप जानते ही हैं, तो उसमें बार बार नहीं जाना है, पर कॉन्टेक्स्ट प्रसंग नहीं जाने तो फिर सीधा कोई अर्थ शायद लगे ही नहीं। अर्जुन ने ऐसे क्यों कहा और फिर कृष्ण ने ऐसे क्यों कहा, इस प्रकार से मन जो है, या तो फिर अनपढ़ लोग कह सकते हैं, अशिक्षित लोग कह सकते हैं, संस्कारहीन लोग कह सकते हैं, ऐसे प्रश्न उड़ेल देते हैं, फिर मन में संशय आने लगता है। यहाँ तो अर्जुन जाके कह रहा था ये तो घोर युद्ध है, इससे अच्छा है कि युद्ध न हो। तो कृष्ण भगवान ने तो कहना चाहिए था यही है, पीस एट ऑल कॉस्ट्स। उल्टा दिख रहा है, प्रोत्साहित कर रहे हैं उसे हर प्रकार के युक्तियों से। पहले तो कहते हैं अरे तू ऐसे छोड़ के जाएगा, ये तुझे शोभा नहीं देती। क्लैब्यम मास मगमः पार्थ न एतद्धि उपपद्यते, इट डजंट सूट यू। आप इतने शूरवीर हो, अभी यहाँ पे आए रणांगण में और फिर कह रहे हो मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये ठीक नहीं है। और फिर और भी युक्ति, अभी तुम भाग के जा रहे हो और फिर लोग हंसी मजाक करेंगे, वो सहन नहीं होगा। ये सारी युक्तियाँ हैं। पर जब अर्जुन शरण जाता है तब उपदेश मिलता है और वो कुछ नहीं समझता। तासुतो विद्यते भावो, कुछ भी नहीं समझा। फिर हलचल होने लगती है, फिर वो युक्ति का प्रयोग करता है। फिर जाके शिष्यस्ते हम जब सचमुच कहता है, उसके हृदय में भावना आती है कि दिस इज नॉट अ टेम्पररी साइकोलॉजिकल शॉक और समथिंग, दिस अ मोमेंटस मोमेंट। आई मीन इट्स एक जीवन में इतना सत्संग हुआ था कृष्ण भगवान के साथ, इतना सहवास था, कृष्ण की अलौकिकता दिव्यता का भान था, अच्छे संस्कार थे। यद्यपि मेरा सखा है ये भी भावना थी। पर जब प्रसंग आया, चुनना हुआ वैष्णवी उसकी सेना और कृष्ण में, तो उसमें कोई द्वंद्व नहीं था। दुर्योधन ने तो सेना मांग ली और अर्जुन ने तू है तो बस पर्याप्त। क्यों क्या पता नहीं, निरस्त्र भी तो इतनी वो निष्ठा उत्पन्न हुई थी। और वही निष्ठा वही भक्ति अभी जो उसका जब चित्त डामाडोल हुआ तब उसको प्रेरित करके शिष्यस्ते हम ऐसे कहने पे उसको ज़बरदस्ती गुरुचरणी लाया। ऐसे हम आए हैं यहाँ पे, भगवती की आराधना करते हैं, शक्ति की आराधना, पर इस शक्ति का उपयोग करने के लिए नहीं, कहीं दुरुपयोग न हो। बस अभी तो शक्ति क्या चाहती है हमसे, क्या हमें किस स्तर पे हमें ले जाना चाहती है, ऐसे अनुमति लेके फिर आके बैठते हैं। सही बात, नमस्कार करते हो, दुर्गा परमेश्वरी है, दुर्गति तारिणी, मंगलकारिणी। फिर गणपति से जाके कहते हैं अरे भाई अभी मेरी कर्मेंद्रियाँ हैं, ज्ञानेंद्रिय है, मेरी भावना है, उसको भी शुद्ध रख। फिर जाके गुरु से अनुमति लेते हैं, चुपचाप फिर आके बैठते हैं और यहाँ पे पारायण इत्यादि हो जो भी हो शुरू करते हैं। एक प्रणाली है, एक संस्कृति है, एक क्रम है। मन को क्रम देना पड़ता है। जैसे आपके योगासन में अचानक कोई शीर्षासन करने जाए तो क्या होगा, सोचना नहीं चाहता हूँ, धीरे 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 प्रवेश होता है। तो मन के स्तर पे तो और भी सावधानी रखनी पड़ती है। तो इस मन को लेके चिंतन करना है, और जहाँ ये योग को लेके भी चिंतन हो रहा है, ऐसे कुछ 2-3 श्लोक चुने तो उस पर चिंतन करें। बारहवां अध्याय मुझे वैयक्तिक रूप से बहुत पसंद है, भक्ति योग करके। वहाँ पे भक्ति कहते ही एक आंसू बहाना, भावुक होना ऐसे नहीं, सचमुच भक्त क्या है, क्या उसके लक्षण हैं उसमें बताए गए हैं। तो उस पर बहुत हम चिंतन कर चुके हैं। अभी 13वां अध्याय में सरल बताया है प्रवेश
श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इदं शरीरम हे कौन्तेय, ये शरीर जो है इसको क्षेत्र कहते हैं, और इसको जो जानता है वो जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र को जानने वाला। क्षेत्रज्ञं चाभिमां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। हे भारत, हे अर्जुन, अपने आप को कृष्ण कहते हैं, मुझे तो कैसे पहचानेगा? क्षेत्रज्ञं चाभिमां विद्धि, मुझे पहचान, नो मी एज द क्षेत्रज्ञ सर्वक्षेत्रेषु भारत। एक शरीर है, क्षेत्र है, उसमें ये मेरा शरीर है, ठीक है, मेरा शरीर, और मैं जानता हूँ ये मेरा शरीर है, तो मैं क्षेत्रज्ञ हुआ। वो आपका शरीर है तो आप जानते हो आपका शरीर है, तो आप क्षेत्रज्ञ हुई उस शरीर की, अपने शरीर की। और सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रज्ञ जो है वो मैं हूँ, ऐसे मुझे पहचान। यहाँ पे तो ब्रह्मात्मा ऐक्य की बात शुरू ही हो गई। हमारा सिद्धांत जो है क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम अतम मम, और ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में और सर्व क्षेत्र में जो क्षेत्रज्ञ है, ये अच्छी तरह से जानना, इसको हम ज्ञान कह सकते हैं। और हम ज्ञान के पिपासु हैं, बिना समझे कुछ कार्य नहीं करना चाहते, और जो कार्य कर रहे हैं उसका क्या फल हो रहा है, कम से कम उसका क्या नतीजा हो रहा है पहले पता चले, ताकि हम सन्मार्ग पे चलें। ऐसे हम जानना चाहते हैं। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद्विकारी यतश्च यत् सच यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। समासेन, समास में संक्षिप्त रूप से ये क्षेत्र क्या है, किस प्रकार से इसका विकार, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस क्षेत्र, इस प्रकार से मान लेना, संक्षेप में मैं बताता हूँ, ऐसे कहा है। इसकी व्याख्या तो वेदों में भी की गई है। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधै पृथक पृथक। कई बार इसका उल्लेख आया है वेदों में, क्षेत्र ये है इत्यादि करके। ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्धिर विनिश्चितैः। ब्रह्मसूत्र है भगवान वेदव्यास ने। भगवान वेदव्यास को तो हम नमस्कार करते ही हैं इस अवसर पे, क्योंकि वहाँ पे जो हुआ था अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद, वो इन 700 श्लोकों में नहीं हुआ था, व्यक्त वाणी से नहीं हुआ था, संकेत से भी होता है ना। ऐसे करें तो फैन ऑन करो, नहीं करो, ऐसे देखो, ऐसे नहीं बैठो, ऐसे बोलने से ऐसे देखे, ऐसे करें तो इशारे से भी समझ जाते हैं। और उस पीड़ा में, उस व्यथा में एक संकेत से भी बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, छोटे छोटे व्यक्त किए हुए शब्दों में से। और यहाँ पे ज्ञान देने वाले कोई सामान्य पुरुष नहीं, दो मित्रों में बात नहीं हो रही थी, यहाँ तो अवतरित हुए थे साक्षात नारायण। जब अर्जुन ने शिष्यस्ते हम कहा, तो वहाँ पे कृष्ण भगवान एक व्यक्ति रूप से, अवतारी भले हों, व्यक्ति रूप से प्रकट नहीं हुए, उनको अपना ही ध्यान करना पड़ा, नारायण रूप से उन्होंने उपदेश दिया। इसलिए श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच सब जगह आता है, नॉट एज एन इंडिविजुअल अवतारी। हाँ, इसका लड़का हो, देवकी नंदन, यशोदा पुत्र वगैरह, उस दृष्टि से नहीं, उसका छल कपट नहीं। यहाँ पे तो द इंटेंसिटी विद विच अर्जुना डिमांडेड दैट ज्ञान, अभी मुझे चाहिए ज्ञान, या पता नहीं क्या था उसको, पर ये मोह है, जो ये शोक है, इसको तो दूर कर और तू ही कर सकता है। इस प्रकार से निश्चय पूर्वक जो उसने प्रार्थना की, तो उस क्षण से नारायण स्वयं व्यक्त कर रहे थे, बोध दे रहे थे। तो वहाँ पे तो बहुत कुछ सबलिमिनल कह सकते हैं, जो भी कहें आप, ज्ञान प्रकट हो रहा था। इसलिए यहाँ पे बताया ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव, ब्रह्मसूत्र की रचना की भगवान वेदव्यास ने। और वो जो इंगित विज्ञान था, जो व्यक्त हुआ था इशारों से, या तो बस एक दृष्टि मात्र से, शक्तिपात से, उसको छंदोबद्ध करके, शब्दों में डाल के, छंदोबद्ध करके 700 श्लोकों में हमें प्रस्तुत किया। किसने? भगवान वेदव्यास जी ने।
भगवत गीता उनकी रचना है, कपोल कल्पित नहीं है, कुछ सुन के उन्होंने कमेंट्री नहीं लिखी, पर जो ज्ञान जैसे वो दिया जा रहा था, परावाणी में ज्ञान है, तो उसको अनुभव करके पश्यंती के स्तर पे वैखरी तक लाकर उन्होंने प्रस्तुत किया भगवत गीता के श्लोकों के रूप में। ऐसे भगवान वेद व्यास, उनका भी यहाँ पे उल्लेख आ रहा है। ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतानि अहंकारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंच च इंद्रियगोचराः। महामाया से सब कैसे उत्पत्ति हुई, उस क्रम का यहाँ पे उल्लेख है। वेदांत जब आप चिंतन करते हो किसी पारिभाषिक शब्द को लेके या तो प्रकरण ग्रंथ को लेके, उसमें ये सारा उल्लेख आता है। पंचमहाभूत तन्मात्र के रूप में से प्रकट हुए, फिर वहाँ से ये अहंकार आया, चिदाभास उसको कहते हैं, फिर पंच महाभूत प्रकट हुए, यानी इंद्रिय प्रकट हुए, यानी ये सारा शरीर प्रकट हुआ। इसमें मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, और फिर इंद्रिय को ग्राह्य इंद्रियां आई, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, और वो ग्रहण करेंगी पंचमहाभूत को, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को लेके, तन्मात्र को लेके, फिर पंचमहाभूत, और पंचमहाभूत से ये सब शब्द स्पर्श रूप रस गंध ग्राह्य विषय भी प्रस्तुत हुआ। तो इस प्रकार से सृष्टि का क्रम का उल्लेख किया। और फिर इतना ही नहीं, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। संक्षिप्त रूप से बताया है, सारा लिस्ट नहीं दिया है यहाँ पे, पर you get some hint. Not only the body, the constituents of the body, there is some mention of dhriti, there is mention of buddhi, there is mention of indriyas. The capacity to perceive has been mentioned. इंद्रिय गोचर जो है पंचमहाभूत, उसका उल्लेख है। समास है ना, समास में संक्षेप में। और इच्छा द्वेष और सुख और दुख भी इस शरीर में ही है, जो क्षेत्र कहलाते हैं। सो इस पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, विशेष करके जब आप योग सिद्धांत को लेके आगे बढ़ना चाहते हो। योग सिद्धांत नहीं कहूँगा, पर योगासन प्राणायाम इत्यादि में प्रवेश कर चुके हो, प्रत्याहार धारणा इत्यादि में भी जाना होगा। ये सारा एतत् क्षेत्रम का क्षेत्र रूपी है, यानी ये दृश्य हो गया, ये अनुभव में आता है। जिसके अनुभव में आता है वो क्षेत्रज्ञ है। सो मेरा दुख हो सकता है, मेरा सुख हो सकता है, मैं सुखी हूँ या ना मैं सुख नहीं हुआ, ये पहले एक निश्चय करना पड़ता है। ये मेरा शरीर है, ठीक है। अभी आपकी ओर इशारा करें तो आप समझ जाओगे, मैं छुआ तो मुझे क्यों छुआ, पर जानते हैं कितना भी कहें तो कि ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। न मेरे शरीर पे इतना एक नियम संयमन मैं कर सकता हूँ, स्वतंत्र ही है। फिर क्या, मैं अपने आप को लेके बैठा हूँ, अपने सुख में रोमांचित हो रहा हूँ, दुख में दुखी हो रहा हूँ, दुख को लेकर। पर यहाँ बताया ये सारे विकारी हैं और ये क्षेत्र श्रेणी में जाते हैं, यानी तू इससे अलग है। इतना तो यहाँ पे आया। अब यहाँ पे जो बुद्धि और धृति की बात कही है, मैं आगे बढ़ के 18वें अध्याय में प्रवेश करना चाहूँगा, क्योंकि संक्षेप में ही आज चिंतन करना है। आसन को सिद्ध करके, प्राणायाम का अच्छी तरह से अभ्यास करके प्रत्याहार किया जाता है। प्रति आह्यन्ते अंतर्मुख होने की एक प्रक्रिया है। तो जैसे क्रम है, हम उपासना की दृष्टि से करते हैं, चक्रों पे अनुसंधान कर सकते हैं, भगवती पे अनुसंधान कर सकते हैं। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया यदि ठीक से चले तो फिर अनुसंधान करना सरल होने लगता है। जैसे उच्चारण में श्वास प्रश्वास ठीक नहीं हो तो उच्चारित जो वैखरी में उच्चारित शब्द है उसमें एक माधुर्य नहीं आता,
टूटा फूटा सा लगता है। उसी वाणी को हम जब अंदर लेते हैं तो फिर मन के स्तर पे यहाँ पे इस प्रकार से विभाजन करना शायद उचित रहेगा आपको बताना। हाथ से इंद्रिय शरीर से कुछ कर्म किया, काया शरीर को लेके कर्म किया, फिर भावनात्मक एक है और फिर मन से विचार किए। सो आप जो बोलते हो वो क्या हुआ, वाणी हुई शरीर को लेके। तो तंत्रों में विशेष करके मंत्र शास्त्र में उस वाणी को 4 स्तर पे समझा जाता है। ये विखरंगता, जिह्वा, ओष्ठ, दंत को लेके, ग्रीवा को लेके श्वास छोड़ते हुए जो हम वाणी उच्चारित करते हैं उसको वैखरी कहते हैं, विखरंगता। तो इतनी उपाधियों को लेके एक विषय प्रस्तुत हो रहा है तो वो विखर हो चुकी है। इट इज़ ब्रिटल और इट इज़ नॉट स्मूथ। क्योंकि जो मैं कहना चाहता हूँ और जो मैंने वाक्य प्रस्तुत किया वही यदि मैं विचार करूँ तो उसमें एक सौष्ठव आएगा, छठिति वो ज्ञान होगा मुझे। विखरंगता, वैखरी। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। धृत्या धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया। ये मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ूँ तो पढ़ लूँ। अभी आपको सुनाना है। माइक ठीक किया, श्वास लिया। मध्यमा स्तर पे मुझे वाणी का अनुभव होना चाहिए। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया। और मैं इसको जो समझा पढ़ के वो पश्यंती स्तर पे वाणी का अनुभव कहा जा सकता है। परावाणी तो ज्ञान स्वरूपिणी ही है। धैर्य रखना, समझना है, क्योंकि आप प्राणायाम को लेके फिर प्रत्याहार करोगे, फिर धारणा करनी होगी। तो जप को हम धारणा कहते हैं। एक मंत्र दिया जाता है, उसी पे उसका आम्रेडन, उसी को बार बार करना जप कहलाता है। तो वहाँ पे एक प्रक्रिया होती है, उसका चिंतन करें। पर शरीर को लेके, प्राण को लेके जहाँ एक योग बैठ रहा है उसका हम चिंतन कर रहे हैं। श्वास प्रश्वास। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे करना, उसको उपांशु कहते हैं। अंडर योर ब्रेथ ओम नमः शिवाय से उसको भी बंद करना होगा जप करते समय। ओष्ठ हिलेंगे नहीं। बस माला होती है तो बस गिनते हैं 108 108 कई माला करनी पड़ती है। 1000 करना हो तो फिर उतनी मालाएं करनी है। हाँ 500 हो गए कल और 500 कल, ऐसे नहीं होता है, नियम रहता है। पर उससे क्या होता है, एक बार वो बैठ गया तो इस हिलने मात्र से एक बार होने लगता है। एवरी टाइम यू मूव इट यू शुड बी एबल टू कनेक्ट एक बार ओम नमः शिवाय। क्योंकि उस समय आप मध्यमा स्तर पे उस मंत्र का अनुभव करना चाहोगे, वेर इट इज जस्ट रेजोनेटिंग इन योर माइंड। एट दैट टाइम इवन द टंग शुड नॉट ट्विच। 5 मिनट कर सकते हो, 10 मिनट तो करना बहुत मुश्किल होगा यदि उसमें भावात्मक शक्ति नहीं होगी। ओम नमः शिवाय और क्या बोल रहा था, इतने सारे विचार हैं, ओम नमः शिवाय कहाँ गया पता नहीं। फिर से वो ना, बट हठपूर्वक मैं न ओष्ठ हिलाऊंगा, न श्वास प्रश्वास रोकूंगा, इन एन अटेम्प्ट टू कॉन्सेंट्रेट। धीरे से जा उस समय नाभि थोड़ी सी अंदर टकड़, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं, रिब्स जो बाहर आते हैं, उस प्रकार की जो प्रक्रिया है श्वास प्रश्वास लेने की, यदि सिद्ध हो जाए तो मन के स्तर पे चलने लगता है। बाहरी कोई भी ओष्ठ हो या तो जिह्वा हो या तो और किसी प्रकार का एक सर हिलाना इत्यादि कुछ नहीं होगा, मंत्र अंदर चलने लगेगा। वो सिद्ध करना ही बहुत मुश्किल रहता है। तो उसके लिए पूजा या तो फिर स्तोत्र बोल के एक भावात्मक एक संबंध बना के फिर हम उसका प्रयत्न करते हैं।
प्रयत्न साध्य है, उस उपासना का क्षेत्र है। धृत्युत्साह समन्विता, उत्साह की आवश्यकता है ना। दीर्घकाल निरंतरेण आदरपूर्वक योगा का अभ्यास करना चाहिए, योग का अभ्यास करना चाहिए कहते हैं। और यहाँ पे जहाँ सूक्ष्म स्तर पे जाते हो, केवल शरीर को लेके नहीं, प्राण का संयमन रखते हुए एक मंत्र का आम्रेडन करना, जप करना, तो वहाँ पे तो और भी कुशलता चाहिए। तो उस कुशलता का उल्लेख इन श्लोकों में आ रहा है, इसीलिए उसको हमने लिया हुआ है। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। तो क्षेत्र का उल्लेख समास में करते समय, छोटे एक संक्षेप में करते समय, आपकी जो भावनाएं हैं वो भी क्षेत्र ही हैं। आप दुख नहीं हो, आप दुखी हो, तो एक थोड़ा सा ताटस्थ्य तो लाओ उसमें कि ये दुख अलग है, कभी सुख आए, कभी दुख का अनुभव हो, पर मैं दुख नहीं हूँ, वो दृढ़ करना पड़ेगा। वो प्रयत्न साधक करता है, तो आपके योगाभ्यास में उसको भी लाना है। तो वहाँ पे बुद्धि निश्चयात्मिका है, बुद्धि को स्थिर करना रहता है। उतनी ही मात्र से कुछ काम नहीं होगा, धृति की आवश्यकता है। तो यहाँ पे धृति का उल्लेख किया है, इसीलिए हमें ये बहुत पसंद है ये श्लोक। धृत्या धारयते यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया, मन और प्राण की जो क्रियाएं, चेष्टाएं हैं, क्रिया शारीरिक चेष्टाएं होती हैं। मन तो चलता ही रहता है, बोलती ही रहता है, तो उसका भी कोई आधार है जहाँ से शब्द उत्पन्न हो, जहाँ से विचार उत्पन्न हो, इसका हम अन्वेषण करते हैं। योगा में तो वही है, आपका गंतव्य क्या है, समाधि है। इसीलिए भाष्यकार तक यहाँ पे इसका प्रस्तुत करते हैं। धारयते कि मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया, मनश्च प्राणाश्च इंद्रियाणि च मनः प्राणेन्द्रियाणि तेषां क्रिया चेष्टाः तेषां उच्छास्त्र मार्ग प्रवृत्ति धारयते। सन्मार्ग पे उनको बनाए रखना, एक प्रकार से मन में, अंतःकरण में एक उत्साह की आवश्यकता रहती है। उसको बुद्धि नहीं कह सकते, उसको बुद्धि से थोड़ा अलग ही रहेगा, उसको धृति कहते हैं। समझ रहे हो? कभी मन खिन्न हो जाता है, संकल्प तो कर चुके ऐसे करना है, पर उस समय यदि योग का अभ्यास नहीं हुआ हो, प्राण का संयमन का अभ्यास नहीं किया गया है, तो खिन्न हो के आदमी काम करेगा। उस खिन्नता को यदि निकालना हो तो धृति की आवश्यकता है, और वो धृति यहाँ पे संक्षेप में बताई गई है, पर आप उसके अभ्यास कर रहे हो, इसीलिए उसका उल्लेख यहाँ पे करना इस प्रसंग में बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगा। एक उत्साह बना रहना चाहिए। और धृति के भी कई, सात्विकी धृति, राजसी, तामसी यहाँ पे बताया गया है, उसका उल्लेख आप देख लीजिए, पढ़ सकते हो। प्रसंगेन फलाकांक्षी, जो चाहते हो मिल गया तो एकदम उत्साह बढ़ गया, तो उसको तो राजसिक कहेंगे। और तामसिक जो भी हो वो दुखी बना रहता है, ये तो मेरा धर्म ही है, देखो संसार में इतना दुख है, इतना अन्याय, भगवान का, ऐसे जो बुद्धि बनाए बैठा है, उसकी धृति भी वैसे ही रहेगी। उसको कोई भी, भगवान भी उसको खुश नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बुद्धि को लेके जब कार्य किया जा रहा है, बुद्धिपूर्वक आसन इत्यादि का अभ्यास किया जा रहा है, बुद्धिपूर्वक प्राणायाम किया जा रहा है, फिर उस बल को लेके फिर धारणा का अभ्यास होता है। प्रत्याहार और धारणा युगपथ साथ में चलेंगे। बाहर से इंद्रियों को अंदर ले गए तो शून्य में नहीं अटकना है, अंधेरा नहीं देखते बैठना है। खिन्न हो जाएगा मन तो उसे कुछ पदार्थ देना रहता है। तो हम किस प्रकार का पदार्थ देते हैं? साधक हैं तो कहते हैं देखो यहाँ आप आए, प्रसन्न लगा, मन अच्छा है, तो फिर जो आपने अनुभव किया, जो देखा इंद्रियों के द्वारा, बैठ के विजुअलाइज दैट, भगवती का स्मरण किया, वहाँ गए, फिर सन्निधि वहाँ पे अनुभव हुई, फिर मैं आके यहाँ पे बैठा हूँ, बैठी हूँ, ऐसे ध्यान करना। कहाँ? अपने कमरे में। सो विजुअलाइज वॉट एवर यू हैव एक्सपीरियंस्ड, इंटरनलाइज दैट। और उस समय जो एक धृति योग किए हुए हैं, प्राणायाम किए हुए हैं, संकल्प लेके बैठे हुए, बुद्धि का प्रयोग किया, अभी बैठना है, मन ही नहीं निश्चय कर पाता। मन तो कहेगा कल कर रहे,
बुद्धि कहेगी अभी करना है, पर बुद्धि को लेके बैठे हो तब एक प्रकार का लचकीलापन धृति खूब प्रदान करती है। उसके लिए हम बहुत प्रतीक्षा करते हैं, उसको बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। प्राणायाम से होता है, सत्संग से होता है, और इससे अवश्य फल मिलेगा। ऐसे एक निश्चय से शास्त्र चिंतन करके, गुरु का अनुग्रह प्राप्त करके जब हम बैठते हैं, तब जाके हम कह सकते हैं मूड, जिसको कहते हैं ना, ऐसे भी कह सकते हैं, पर मूड तो क्षुल्लक शब्द हो गया, और आप स्वतंत्र नहीं रहते। क्या करें, मूड नहीं था, तो परवशता की वहाँ पे एक दुर्गंध आती है। पर यहाँ पे धृति आपकी एक उपलब्धि है। जो योग का अभ्यास करता हो उसकी वो एक हार्ड अर्नड मेरिट, तो उससे बुद्धि निश्चय करके आपको बिठाती है, और धृति आपके मन को प्रसन्न रखती है, एक तितीक्षा देती है, नहीं ठीक होगा और इसका मैं कुछ फल मुझे मिलेगा। तो 10 मिनट के 15 मिनट, 15 मिनट के आधा घंटा बैठने का एक धैर्य और स्थैर्य प्राप्त होता है मानसिक स्तर पे। जैसे आसन करते समय वो ये तो बहुत दर्द हो रहा है, पश्चिमोत्तानासन इतना सिद्ध नहीं होगा करके, वहाँ पे जो आप धीरे 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 प्रयत्न करते हो, उन्हीं संस्कारों को लेके जब मन के स्तर पे आप जप वगैरह करते हो, ध्यान करते हो, तो फिर आपको उसका भी फल मिलेगा। वहाँ पे एक स्तर पे वहाँ पे 15 मिनट बैठे, पता ही नहीं चला, फिर उसमें मंत्र जो है उस शक्ति, वो शक्ति जागृत होगी, उसका आनंद मिलने लगेगा धारणा का। सो प्रत्याहार करते समय मन को खिन्न नहीं बनाना, धृति को भी वहाँ पे लाना, मन को प्रसन्न रखना आपका कर्तव्य रहता है। इसलिए मानस पूजा बताई जाती है उपासना में, तो उसका अवलंबन लेके फिर जाके एक संतुलन आने लगता है, और फिर मंत्र सिद्ध होने लगता है। इतनी तीव्र गति से मंत्र चलता है, फिर समय का भान नहीं रहता। तो हम कह सकते हैं अभी ध्यान में प्रवेश हुआ है। और यहाँ पे आचार्य तो समाधि की भी बात करते हैं भाष्य में, समाधि लगती है उल्लेख। तो ये हमारी संस्कृति है, इसको लेके आगे बढ़ना है। जो आप कर रहे हो हमें बहुत ही एक अभिमान है, गर्व है। यहाँ पे भी आइएगा, इस स्थान का भी लाभ लीजिएगा। अभी देखिए यहाँ पे भी योगासन चल रहे हैं, कैसे तमगे वही दिक्कत। हाँ, आश्चर्य होगा, आज हमने देखा एक्सरसाइज, ये जो स्टाफ है हमारे रेटिन्यू हैं, कमरे में ऊपर डॉर्मेट्री में एक्सरसाइज करते हैं, शुरू हो गया, पता नहीं 2 महीने हो गए कि, तो 2 महीने चल गया था, 1.5 ईयर नो स्वतंत्र। हाँ, सब एक अपने ढंग से आसन कर रहे हैं पर उसमें भी हो जाएगा ठीक से, पर प्रतिदिन करते हैं। They have started. Trasi Bhatt has taken the lead also. हाँ, check out later sometime. Very interesting. That उसको धृति कहेंगे। हाँ भाई, कोई नहीं आया तो बस हॉलीडे, ऐसे नहीं, बड़े उत्साह से कर रहे हैं। इतना अच्छा लगा। क्या क्या किया था यहाँ पे, रिबाउंडर्स रखे थे, ये करना वो करना, कुछ नहीं तो इंटरव्यू नहीं, 10 मिनट रिबाउंडर पे करो और फिर जाके देखिए इंटरव्यू या नहीं करेंगे। अब ये करने लगे तो फिर वो संस्कार आ रहे। इस प्रकार से वो धृति को बनाए रखना हमारा एक कर्तव्य रहता है, तब जाके वो उत्साह मन खिलने लगता है, भगवती का अनुग्रह प्राप्त होने लगता है। नहीं तो हम अपने आप को वंचित कर देते हैं। इसीलिए श्लोकों में भी, कौन सा आप्यायन तो आप करते हो, पता नहीं, वो तो आपके लिए यही लेना चाहिए था। तो किए हुए हैं या पार्ट ऑफ योर करिकुलम यू जस्ट, हाँ, तो उसका अर्थ क्या है? आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। बलमाप्यायन्तु ममांगानि, मेरे अंग प्रत्यंगों, मेरे शरीर को बल चाहिए, बल देना प्राप्त हो। श्रोत्र इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, सभी इंद्रियों को, कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रियों को बल प्राप्त हो। बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि, फिर वहाँ पे सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, ये तो कहाँ वेदांत की बात आ गई। तो इसीलिए तो है योग, नहीं तो कहाँ फिर वेदांत
ऐसी पुस्तक वाचना होगा, फिर उसमें कोई विद्वत्ता आई तो उसकी प्रशंसा हो तो बस काम चले। सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, जो उपनिषद में बताया है सर्वम खलविदम ब्रह्म, वहाँ पे ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाजन नहीं रहता। यहाँ तो हमने विभाजन किया क्योंकि हम मन को संयमित करना चाहते हैं, इसलिए मैं दुख नहीं हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, दुख कुछ अलग है, एक अनुभव है, मैं उस पर संतुलन ला सकता हूँ। इस प्रकार से धैर्यपूर्वक हम योग का सिद्धांत पालन करते हुए प्राणायाम सिद्ध करके मन पे काबू पाते हैं। सही बात। अंततोगत्वा सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, जैसे यहाँ पे कृष्ण भगवान ने एक उल्लेख किया, सर्व क्षेत्रेषु, सर्व अपने मुझे पहचानना, उसको सर्वज्ञ कहते हैं। तो वो हमारा लक्ष्य होने से सर्वम ब्रह्मोपनिषदम। फिर क्या कहते हो, माहम ब्रह्म निराकुर्याम, मैं कभी ब्रह्म का निराकरण नहीं करूं। मन खिन्न हो गया तो निराकरण होता है, मुझे जो चाहिए नहीं मिला तो निराकरण होता है। नहीं, मैं मेरे द्वारा ब्रह्म का कभी भी निराकरण न हो, क्योंकि जो उपलब्ध होने वाली चीज़ है वो इतनी बड़ी है, क्षुल्लक मिले न मिले उसको लेके उसकी तुलना नहीं हो सकती। तो फिर छोटी मोटी बातों से खिन्न होके या तो फिर कुछ बहस करके अपने से या दूसरों से ब्रह्म का निराकरण मैं कभी नहीं करूं। मानव शरीर मिला है, इस शरीर में सिद्ध होना साध्य है, तो कहीं मैं अपने आप को उससे वंचित न रखूं। माँ हम ब्रह्म निराकुर्याम, और मैं कुछ बोल चुका हूँ या तो ऐसे मैंने कुछ अपराध किया हो, इसीलिए ब्रह्म मेरे से द्वेष न करे, आगे जा अगले जन्म में देखा जाएगा, ऐसे कहीं भावना न आए। माँ ब्रह्म निराकरो। अरे भाई क्या हो गया, आपकी असल जिंदगी। देखिए संबंध है, मैं इतना अच्छा हूँ, मेरे से लोग क्यों द्वेष करते हैं, ऐसे बेवकूफ़ भी बोलता है, क्योंकि वो समझता नहीं दूसरे की आप क्या चाहते हैं मुझसे। होते हैं ना थोड़े लोग, भयंकर है। स्वामी जी हाँ क्या होता है, आई डोंट रीड न्यूज़पेपर्स, बहुत अच्छी बात है, मैं टीवी भी नहीं देखता, और क्या मैं ये नहीं करता वो नहीं करता, तो करते क्या हो। फिर उस व्यक्ति से मैं क्या बात करूँ। इट्स अ बिग बोर। ऐसे भी होता है। तो एक माधुर्य आए, एक जोश आए जीवन में, तब जाके ब्रह्म प्राप्ति हो सकती है। तो वहाँ पे मामा ब्रह्म निराकरो, बहुत पहले है, तो बड़ा सुने ना, अंक पढ़े ना पढ़ो, बड़ा सब माउंट आबू है संगीत नहीं, माउंट आबू बहुत साधना प्रारंभ हुई थी। माउंट आबू बड़े स्वामी जी ईशानंद गिरी जी महाराज के पास गए थे, तो बहुत जोश भी था। और सो आई रीजन आउट ए लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, कलेजा ले अर्थ नहीं तशी, हाँ मैं करने जाऊँगा, ठीक है। सो रिस्ट्रेट वंस ही सॉ मी सिटिंग स्टिफ, एक बार सहन किया तो मेरा लॉजिक था इट्स लाइक अ सीसॉ, या तो दुख का अनुभव होता है या सुख का अनुभव होता है। सुख का अनुभव बस उस पर नियंत्रण करें, सुख हो रहा है कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तो फिर दुख के पे भी मैं कंट्रोल पा पाऊँगा। ऐसे कोई युक्ति का प्रयोग हुआ तो वहाँ पे बात में कुछ जोक हुआ तो मैं बहुत गंभीर होकर बैठा था। एक बार देखा और फिर कुछ हुआ तो फिर और सब हंस रहे और मैं बैठा हुआ निर्लिप्त होकर, मैं सुख ना तो पेट ठीक नहीं है कहा, बस छोड़ देता। तो एक सहजता भी चाहिए और फिर जाके एक नियंत्रण, तब जाके धृति भी सिद्ध हो गई और बुद्धि जो है वो स्थिर रहेगी। तो उसको लेके फिर साधना होती है। तो उस आनंद का अनुभव करना, उस एक उत्साह का अनुभव करना, इसलिए उत्सव वगैरह मनाए जाते हैं। तो प्रतिदिन तो नहीं हो सकते और ये कोविड के कारण तो सब स्तब्ध है, ऑनलाइन उत्सव मनाए जा रहे हैं, घरों में बैठो। तो ऐसे कोई एक सम्मेलन होता है तो अच्छा लगता है, पर वो उज्जाई इत्यादि करते हैं, उससे वो धृति उत्पन्न हो। ऐसी भी प्राणायाम की एक प्रार्थना करते, माहम ब्रह्म निराकुर्यम, और फिर तो मामा ब्रह्म निराकरो अनिराकरणमस्तु निराकरणम मे अस्तु तदात्मनि निरते। मैं उस आत्म तत्व में निरत हूँ, मेरा एक लक्ष्य है
तात्कालिक लक्ष्य कुछ भी हो सकते, कई हो सकते हैं, पर एक परम लक्ष्य है, तब जाके मैं इस अपनी संस्कृति का ये एक आधारभूत अंग है ऐसे समझ के मैं इसकी उपासना कर रहा हूँ। ऐसे मुझ में आत्मनि निरत जो मैं हूँ, ये उपनिषद सुधर्मा, उपनिषदों में जो साधक के गुणों का वर्णन किया है, ते मयि संतु, ते मयि संतु, ते मयि संतु, ऐसी प्रार्थना होती है। अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ करना है, राग द्वेष से परे जाना है, इस प्रकार से ये कहते हैं। पर सुनने में अच्छा लगता है, कुछ थोड़ा प्रयत्न कर सकते हैं, पर बाहर जाते ही वो कैसे आता है गुस्सा, वो हटने के लिए वहाँ पे युक्ति भी काम नहीं करे और दूसरे जो हैं साथ में वो प्रोत्साहन भी शायद देंगे, हाँ यार तुम्हें ऐसे ही बोलना चाहिए था, एक दे देगा कुछ भी। तो वहाँ पे उपनिषदों में जो धर्म कहलाए बताए गए हैं वो ते मयि संतु, ते मयि संतु, ओम शांति शांति शांति। तो युवा पीढ़ी के लिए तो एक बहुत ही मार्मिक शांति मंत्र है। हम उपनिषदों का अध्ययन करते हैं तो पहले दश शांतियों का, शांति मंत्रों का उच्चारण करके क्या करते हैं, पर ये देखिए कहाँ से कहाँ ले जाना। आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु, बल प्रदान करना करके तो हो गया सब ना, कहाँ जा रही है वो बात। उपनिषदों में जो धर्म बताए गए, जो गुण बताए गए, वो मुझ में उत्पन्न हो, क्योंकि मेरे प्रयत्न मात्र से वो सिद्ध नहीं होंगे। इसीलिए मैं ईश्वर प्रणिधानात्, वहाँ आपका है वो सूत्र है, तो हम युगपत कर सकते हैं। वो ईश्वर प्रणिधानात् यानी सब छोड़ के मैं योगाभ्यास नहीं करूँगा, ईश्वर ही रक्षण करे ना, जब कर सकता हूँ करूँगा और फिर ईश्वरानुग्रह भी प्राप्त करूँगा, वहाँ पर अद्वैत सिद्धि होगी, भक्तिपूर्वक उस पथ पर मैं आगे बढ़ूँगा। ऐसी एक प्रार्थना है, तो वो आप कीजिए, आपके लिए हम करते हैं। आज इतने दवरिया भगवद गीतेचे एक भजन करें। फोन आ रही है। आमगे रेग्युलर भजन हाने गट्टी मोणसळ है। Put it on E. योगेश्वर का एकादशी का वह काल मधुर। आप इसे बोल पाओगे? हिंदी का है, दोबारा जब मैं बोलूँ तो डेफिनेटली यू विल कैच। प्रपत्र बनाने चाहिए स्पीकर कंचे का एंड्रॉइड है। ईश्वर का ये भोज्य प्रसाद भोजन को मुझे योगेश्वर का
वहाँ पे योगेश्वर बन के उन्होंने उपदेश दिया था। योगेश्वर का गुरुवेश मधुर, गीतामृत का उपदेश मधुर, गीतामृत का उपदेश मधुर, एकादशी का वह काल मधुर, एकादशी का वह काल मधुर, रणवाद्य मृदंग का ताल मधुर, रणवाद्य मृदंग का ताल मधुर, श्वेताश्वों की द्रुत चाल मधुर, श्वेताश्वों की धृत चाल मधुर, हरि गले में तुलसी माल मधुर, तुलसी माल, हरि गले में तुलसी माला मधुर, गीता दर्शन संपूर्ण मधुर, गीता दर्शन संपूर्ण मधुर, योगेश्वर का गुरुवेश मधुर, गीतामृत का उपदेश मधुर, रणमंच बना कुरुक्षेत्र मधुर, रणमंच बना कुरुक्षेत्र मधुर, उस नाटक में हर पात्र मधुर, उस नाटक में हर पात्र मधुर, प्रभु हाथों प्रग्रह सूत्र मधुर, प्रभु हाथों प्रग्रह सूत्र मधुर, वंशी की जगह कर वेत्र मधुर, वंशी की जगह कर वेत्र मधुर, गीता दर्शन संपूर्ण मधुर, योगेश्वर का गुरुवेश मधुर, गीतामृत का उपदेश मधुर,
के हाथ कमान मधुर, कौन्तेय के हाथ कमान मधुर, भज में राजत हनुमान मधुर, ध्वज में राजत हनुमान मधुर, हरिमुख मंडल मुस्कान मधुर, हरिमुख मंडल मुस्कान मधुर, प्रस्थान मधुर व्याख्यान मधुर, प्रस्थान मधुर व्याख्यान मधुर, गीता दर्शन संपूर्ण मधुर, भारत का शोक विषाद मधुर, भारत का शोक विषाद मधुर, संजय को व्यास प्रसाद मधुर, संजय को व्यास प्रसाद मधुर, कृष्णार्जुन का संवाद मधुर, कृष्णार्जुन का संवाद मधुर, अद्वैत मधुर आह्लाद मधुर, अद्वैत मधुर आह्लाद मधुर, गीता दर्शन संपूर्ण मधुर, प्रज्ञातूणीर के तीर मधुर, प्रज्ञातूणीर के तीर मधुर, गुरुवाणी की तलवार मधुर, गुरुवाणी की तलवार मधुर,
जगदीश अनंत विभूति मधुर, जगदीश अनंत विभूति मधुर, जगदीश अनंत विभूति मधुर, जगदीश अनंत विभूति मधुर, देदीप्य विराट अनुभूति मधुर, देदीप्य विराट अनुभूति मधुर, देदीप्य विराट देदीप्य विराट अनुभूति मधुर, देदीप्य विराट अनुभूति मधुर, पुरुषोत्तम पद की प्राप्ति 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 मधुर, ध्रुव नीति मधुर श्रीभूति मधुर, नीति मधुर श्रीभूति मधुर, ध्रुव नीति मधुर श्रीभूति मधुर, नीति मधुर श्रीभूति मधुर, गीतादर्शन संपूर्ण मधुर, गीतादर्शन संपूर्ण मधुर, गीतादर्शन संपूर्ण मधुर, गीतादर्शन संपूर्ण मधुर, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरा, take a shadow check. I want it. Notch it up. E S U F. Volume pitch. It's an E, right? Or switch it off. Doesn't matter. Switch it off. F I E F. जागृत स्वप्न ऑफ कर, जागृत स्वप्न you can drop it somewhere. Drop it. Works. जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतराया संविदुजृम्भते, या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषु प्रोता जगत्साक्षिणी, सैवाहन्नच दृश्यवस्तुतः प्रज्ञापि यस्यास्ति चेत्, चाण्डालोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु गुरुर्दीशामनीषा मम। भगवती की आराधना करते हैं, वहाँ पे संवित का उल्लेख आता है। संवित स्वरूपिणी, ज्ञान स्वरूपिणी है वो। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरा या संविद उज्जृंभते, उज्जृंभण है ये संविद का, वही है शक्ति। माया के रूप से उसको नहीं देखते, वहाँ पे भगवान के ऐश्वर्य के रूप से देखते हैं। वो अपने एक वो हम बहुत श्याम करके अपने आप को प्रकट कर रहा है, उसकी विभूतियाँ हैं। तो आधारभूत जो एक विभूति है, वहाँ पे निग्रह अनुग्रह का भी वहाँ पे प्रसंग नहीं आता, क्योंकि जीव भाव भी सिद्ध नहीं हुआ है। शिव और शक्ति का सामरस्य है, वहाँ से शक्ति अपना ऐश्वर्य प्रकट कर रही है। और या ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुषु प्रोता जगत साक्षिणी, जैसे यहाँ पे बताया था, सर्व क्षेत्रेषु, जो हम जानने वाला मैं हूँ। प्रत्येक जीव अपने क्षेत्र को पहचानता है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, ये मेरी मनोभावना है, ये मेरा दुख है, ये मेरा सुख है। पर सबके हृदय में जो बैठा हूँ वो मैं अकेला हूँ।
और वहाँ हमें ऐक्य करना है अपने आप को अपनी उपाधियों से। आई एम नॉट लिमिटेड टू दिस करना है, इसीलिए इतना प्रयास करना पड़ता है। जो तितीक्षा होती है आसनों में, प्राणायाम में, धीरे धीरे अनुलोम विलोम, डीप रिलैक्स्ड ब्रीदिंग, तब जाके वो जब मंत्र सिद्ध होने लगता है उसको सहन करते ही मैं ये नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, वो अनुभव में आने लगता है। और वहाँ पे उपदेश मिला हो तो बस वो भी सिद्ध हो जाता है। कौन हूँ वो उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे इस श्लोक में बताया है जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरा, प्रत्यक्ष, वेरी एविडेंटली, बिकॉज इट इज न्यू क्रिएशन दैट इज हैपनिंग। या संविदुजृंभते या ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुषु प्रोता जगत साक्षी। ब्रह्म तो पहले सृष्ट हुआ, उसके फिर ब्रह्मा के जो पुत्र थे मानस सृष्टि कहलाते हैं। तो वो सृष्टि ही अलग, वो योनि ही अलग, वो शरीर ही अलग है। इट्स नॉट जस्ट समथिंग हमारा शरीर इतना है तो ब्रह्मा का उतना बड़ा है, और इस प्रकार से उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। और पिपीलिका, एक चींटी के शरीर में भी वो अहम रूप से प्रोता जगत साक्षी, जगत की साक्षिणी है वो। सैवाहम न च दृश्य वस्तु इति दृढ़ प्रज्ञा अपि यस्य अस्ति चेत। वो कैसा भी हो, उसका शरीर कैसा भी हो, गुरु कहलाता है। यानी गुरु दृष्टि क्या है इस श्लोक में बताया गया है। भगवती की आराधना करते करते जब धैर्य बढ़ता है, ये मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये सारी इच्छाएं भी वहाँ उस एक स्तर के बाद क्षुल्लक हो जाती हैं, बिकॉज ऑफ द इमेंस peace that you are experiencing, because of the immense whatever you can call it, शांत होने लगता है मन। और एक तात्कालिक शांति ये नहीं है, क्योंकि जब आप बाहर आते हो तो आपके व्यवहार में एक परिवर्तन आता है, अपने आप को आप एक अलग रूप से समझ सकते हो। यू कैन हैंडल सिचुएशंस इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। तो वो अनुभव जो है, युक्ति है, उससे हम पुष्ट करके हमारी आंतरिक अनुभूति को और दृढ़ करते हैं। इसीलिए साधक जब मिलते हैं अपने प्रयत्न के बारे में चर्चा करते हैं, कोई विलक्षण अनुभूति तो हो तो उसके बारे में न बोले तो अच्छा है, दूसरों को दुख होगा, काल्पनिक मानेंगे। पर सही सही आप में जो परिवर्तन आ रहा है, दिख रहा है अपने आप को, और आपके जो क्लोज साधक हैं, तो वहाँ यू कैन शेयर दैट। तो वो अनुभव सिद्ध हो रहा है और बताया जा रहा है यहाँ पे प्रोता जगत साक्षी सा एव अहम। वहाँ परावाणी ले जाने की बात आती है, मंत्र ले जाएगा। जहाँ से वाणी का उद्गम हुआ वहाँ तक जाना है। वही खरीद में संयम लाया, मानसिक स्तर पर जप होने लगा, मध्यमा के स्तर पे, और फिर जाके पश्चंती के स्तर पे बड़ी तीव्र गति से फिर मैं जप कर रहा हूँ ये भी भावना नहीं रहती। क्योंकि आप पुस्तक पढ़ते हो ना, कभी बहुत ही एक रोमांचित कुछ प्रसंग पढ़ रहे हो तो फिर कोई कुछ बुलाए तो सहन नहीं होता, और उस समय ये मैं पढ़ रहा हूँ ऐसी भी भावना नहीं रहती है। इवन इफ यू थिंक you are reading, then you are out of that, you have been pushed out of that, whatever that narrative that artist of an author has created. So you have to be transported. You can connect or you can identify yourself with the victim or the hero or whatever, but whatever it is, you are lost, you are not aware so much of as a reader. इस प्रकार से यहाँ पर अत्यंत सूक्ष्म स्तर पे उस परावाणी में जब लीन होने लगता है मन, बस वो मंत्र वहाँ तक ले जाता है। तो इस श्लोक में हम जब उपासना करते हैं, संविद की बात करते हैं, भगवती की बात करते हैं, रूप हमें चाहिए क्योंकि हम शरीरस्थ हैं, फिर इससे भी एक अलौकिक रूप है, ऐसी भावना आती है, फिर जाके मंत्र में प्रवेश करके ऐक्य वहाँ पे स्थापित होता है। तो ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। गीता जयंती के दिन यहाँ पे आप सब आए, इतना चिंतन किया, इतना पारायण किया, उसका पूर्ण लाभ आप सबों को प्राप्त हो। जीवन के लक्ष्य के बारे में जो शास्त्र में बताया है, गुरु लोगों ने बताया है, उसमें कोई अर्थ निकलने लगे, अरे वो तो कुछ वेदांत समझ में ऐसी भावना चले गए, माँ हम ब्रह्म निराकुर्य, ये तो ब्रह्म का निराकरण होता है। वो समय आएगा तो देखेंगे, उस समय आना क्या है, अभी लाना है। इस प्रकार से हम करें और एक जीवन में सफलता को, आनंद को प्राप्त करें, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। 2 मिनट बैठेंगे, कंचे करूया दौड़े।
श्री शंभुनाथ करुणाकर सिद्धिनाथ, श्री सिद्धिनाथ करुणाकर शंभुनाथ, सर्वापराधमलिनेऽपि मयि प्रसन्नम् चेतः कुरुष्व शरणं मम नान्यदस्ति, चेतः कुरुष्व प्रसन्नं शरणं मम नान्यदस्ति। सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान् महेश्वरी। ॐ नन्दन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदुषाः